बहुत अच्छी होती है। आपने कभी सुना होगा बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और लोग हमें रिकमेंड करते हैं कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, तो वो मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है सुपरफिशियली। लेकिन अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, वेल हाइड्रेटेड, तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से ही फ्रेश होगी। जो पिगमेंटेशन है या जो फाइन लाइंस हैं या कोई रिंकल्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे, तो वो बहुत डिले हो जाता है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल्स को टारगेट करता है। तो फ्री रेडिकल्स एजिंग कॉज करता है, तो ये हमारे वाटरमेलन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो फ्री रेडिकल्स को वो उस तरह नहीं करने देता, एजिंग डिले हो जाता है प्रोसेस। बिकॉज एजिंग इज रियल होनी तो है, लेकिन यू नो सिम्टम्स थोड़े से कम आते हैं, लेट आते हैं, प्लम्प ज्यादा स्किन होती है। फिर उसके अलावा कोलेजन बूस्ट हो जाती है, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी की वजह बनती है। तो वाटरमेलन इंटेक से कोलेजन बूस्ट होगी, फ्री रेडिकल कम होगा, एजिंग के सिम्टम्स कम होंगे, फाइन लाइंस कम आएंगी। और इसके सीड्स जो हैं वाटरमेलन के, उसके अंदर होता है आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। तो आयरन और जिंक तो बेसिकली टारगेट ही बालों को करते हैं। यानी हमने सीड्स भी कंज्यूम करने? बिल्कुल, सीड्स भी खाएं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। बल्कि एट टाइम्स आपको वैसे पैक्ड सीड्स मिलते हैं वाटरमेलन के। अगर आप वाटरमेलन फ्रूट खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली सीड्स तो आप कंज्यूम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप सीड्स सेपरेटली भी खाते हैं तो उसमें फैट का बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, जो कि हर सीड में होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जिंक और आयरन भी होता है। तो आयरन और जो जिंक होता है वो मेनली हमारे बालों को टारगेट कर रहा होता है। हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, और आप देखेंगे ग्लॉसी और शाइनी हो जाएगा, बिकॉज हमारे बालों को भी वाटर कंटेंट की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा जी, अब इतने सारे फायदे अगर इसके हैं तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को, बच्चों को, बड़ों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मर्दों खवातीन को बेस्ट टाइमिंग क्या है? बेस्ट टाइम है कि आप स्नैक्स में लें। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपका स्नैक टाइम आता है। फॉर एग्जांपल आपने 8 बजे नाश्ता कर लिया है, तो 12 बजे आपका स्नैक टाइम होगा, आपको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। और जनरली होता है कि हमें शुगर की क्रेविंग हो रही होती है, थोड़े टाइम के बाद ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन होने लग जाता है, तो हमें एक स्पाइक चाहिए होता है, परफेक्ट स्पाइक, जो आपके ग्लूकोज लेवल को बहुत हाई भी ना करे और आपको रेगुलेशन में रखे आपकी बॉडी को। तो उसमें आप वाटरमेलन का इंटेक करें स्नैक में। मॉर्निंग के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आप स्नैक करेंगे, उसके बाद फिर आप लंच ऑब्वियसली कंज्यूम करेंगे, एंड लंच के बाद इवनिंग स्नैक में भी आप वाटरमेलन खा सकते हैं। ठीक है। और पर्टिकुलरली नाइट टाइम पे आप अवॉइड करें, स्पेशली लेट नाइट, बिकॉज ऑब्वियसली वाटर है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी कर सकता है अगर आप लेट नाइट लेते हैं। उसके अलावा ब्लोटिंग कॉज कर सकता है, या आपको वैसे आपको लगेगा कि स्टमक में डाइजेस्ट नहीं उस तरह इतना जल्दी डिजॉल्व नहीं कर पाता, बिकॉज हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है, तो उतनी जल्दी से ये नहीं होता। और ग्लूकोज स्पाइक रात में अच्छी भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं खाली पेट अगर आप खाएं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्या वाकई? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खाली पेट लेते हैं इसको अर्ली मॉर्निंग में, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स है, बहुत फ़ायदा है इसका। और थर्डली ये कि कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स को बहुत ईज आउट करता है। तो जिन लोगों को काफ़ी देर से कॉन्स्टिपेशन है, एक तो पानी का इंटेक ज़ाहिर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वाटरमेलन इससे बेटर कोई सोर्स हो नहीं सकता, बिकॉज 90% वाटर है। तो आप लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन को बहुत ईज आउट करेगा।